वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MBA कर रही थी। हमारी दोस्ती समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट फेसबुक पर सन 2015 में हुई थी। मैं उन दिनों हॉस्टल लाइफ में अपनी टूटी फूटी तहरीरें शेयर किया करता था। उसे मेरी कोई तहरीर अच्छी लगी थी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और मैंने कबूल कर ली। हमारी कभी भी बात नहीं हुई थी, बस वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थी। हमारा पहली बार फेसबुक इनबॉक्स में ही राब्ता दिसंबर 2018 में हुआ था। उसने बताया कि वो 2017 में एक सरकारी इदारे में एक कलीदी ओहदे पर सिलेक्ट हो चुकी थी और शादी भी हो चुकी है। मैंने कहा, क्या करते हैं दूल्हे मियाँ? तो पता चला वो दर्जी का काम करते हैं और बस मैट्रिक पास हैं। अब मुझे इस बज़ाहिर मिसमैच के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ कि शादी के मेयारात पर भी कुछ लिखना चाह रहा था। उससे कहा कि मैं तुम्हें मिलना चाहूँगा। वो बोली, मोस्ट वेलकम, कभी भी घर आ जाओ या ऑफिस आ जाओ। गुज़श्ता हफ्ते मेरा किसी काम से लाहौर चक्कर लगना था तो मैंने उससे भी मिलने का प्लान किया और तयशुदा वक्त पर ठोकर न्याज बेग पर वाक़िए उनके दफ्तर पहुंच गया। गेट पर मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया और उसके ऑफिस का रास्ता समझा दिया गया। कोई 1 बजे मैं मुतलका ऑफिस के बाहर था। खैर, मैं दस्तक देकर दफ्तर में दाखिल हुआ। एक लड़की दफ्तर में एक साइड पर नमाज पढ़ रही थी। एक अबाया एक कुर्सी पर पड़ा था। मेरी तरफ उसकी कमर थी तो मैं चुपके से एक तरफ बैठ गया। खैर, उसने नमाज पढ़ी, मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा वो एक शदीद तरीन खूबसूरत लड़की थी। बिना किसी भी मेकअप के एक पुरनूर चेहरा था, जैसे रहमत बरस रही हो, और उसकी ज़ात में एक अजीब सी रोशनी व रौब था। सलाम दुआ के बाद कहती, खतीब साहब, आपको किसी ने बाहर रोका नहीं? मैंने कहा, कोई बाहर था ही नहीं। इतने में उसने वॉशरूम जाकर अबाया पहना और नकाब करके वापस ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और घंटी बजाई तो एक भाई अंदर आए और मुझे यूं देखा जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। मैडम ने उसे कुछ कहने से पहले ही इशारा कर दिया कि खामोश रहो और चाय के साथ पिज़्ज़ा ले आओ। वो बाहर गया तो पता चला कि मैडम मुकम्मल पर्दा करती हैं। आज तक ऑफिस में किसी ने चेहरा नहीं देखा, बल्कि हर नामहरम से पर्दा है। वो शायद वॉशरूम गया हुआ था तो मैं उसी लम्हे अंदर आ गया, वरना नमाज के वक्त तो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा, माजरत कबूल करें, मैं बाहर रुक जाता अगर ये साहब दरवाजे पर होते तो। वो बोली, इट्स ओके, ईजी रहें। मैंने बिला ताखीर सवाल किया कि मैडम, आपकी शादी पर हैरान हूँ। कहती, पूछें क्या हैरानी है? मैंने कहा, जॉब में आने के बाद शादी हुई या पहले? कहती कि जॉब के 1 साल बाद। मैंने कहा, क्या बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था? तो कहती, सर, जिससे तय था उसने एक वफाकी मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली जब मैं BBA कर रही थी। मैंने कहा, ये भाई आपके कज़न हैं? कहती, जी नहीं, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से ही उनसे कपड़े सिलाई करा रही थी। मैंने कहा, आपके अब्बू क्या करते हैं? तो जवाब दिया, वो पुलिस से रिटायर्ड SP थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने पूछा, अच्छा, ये शादी कैसे हुई? बोली कि मैं 2013 से उसी दुकान से कपड़े सिलाई करा रही थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे गले में बराए नाम भी दुपट्टा नहीं होता था। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन अपने मंगेतर से मिलती थी। हम सिनेमा भी जाया करते थे। न कभी बालों में कोई परांदा या कैचर लगाया था, बाल खुले ही रखती थी। हर माह कटिंग कराती थी। अब्बू जी पुलिस ऑफिसर थे, सरकारी घर था। मैं वालिदैन की अकलौती औलाद होने की बिना पर लाडली बहुत थी। ख़ास तौर पर अब्बू जी मुझे शम्मो कहते थे। कपड़े सिलवाने पहले मेरी अम्मी साथ जाती थीं, फिर मैं अकेली ही जाने लगी। अंदरून अनारकली बानो साड़ी हाउस के पास ही दुकान है। फिर सिले सिलाई कपड़े लेने लगी। 2014 में मेरे जिस कज़न से मेरी शादी होनी थी, उसने एक अमीर कबीर घराने में शादी कर ली। उसके मुताबिक उसकी अम्मा ने वो रिश्ता पूछे बिना किया। मैं BBA के 4थे सेमेस्टर में थी। मैंने बात दिल पर ले ली। 5वें और 6ठे सेमेस्टर में मेरा GPA अब बहुत नीचे आ गया। मेरा खाना और सोना 6 माह डिस्टर्ब रहा। अब्बू जी हार्ट अटैक की वजह से अचानक हमारा साथ छोड़कर दुनिया से चले गए। ये 2 हादसे मुझे अंदर से तोड़ गए।
मेरी इस दुनिया में दो ही खुशियाँ थीं, अब्बू और मंगेतर। अब दोनों ही नहीं थे। मैंने बीबीए के बाद एमबीए में एडमिशन ले लिया। अब मेरे कपड़ों में दो बदलाव आए। एक, मेरी शर्ट थोड़ी लंबी हो गई, दूसरा दुपट्टा भी सर पर आ गया, कभी गले में भी रहता। मैंने जॉब के हसूल को भी फॉलो करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी पीरियड में दो टीचर्स को मिलाकर तकरीबन 47 लड़कों ने मुझे बिलवास्ता या बिला वास्ता या फेसबुक से रब्ता करके प्रपोज किया। मैं फेसबुक पर अपनी ही तस्वीर लगाती थी, वीडियोस भी बनाती थी, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। सबसे माजरत करती रही, किसी को पीछे नहीं लगाया, कुछ को ब्लॉक करना पड़ा। फिर मेरी जॉब लग गई। मैं अप्रैल 2018 में 1 साल बाद दर्जी की दुकान पर कुछ कपड़े देने गई। दरमियान में अक्सर ब्रांड से ही लेती रही, दुकान बंद थी। साथ वाले दर्जी से मालूम हुआ कि भाई उम्रे पर गए हुए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। मैं उसे अपना नंबर दे आई कि जब आ जाएं तो उन्हें कहना फलां एसपी साहब की बेटी आई थी, उन्हें कॉल कर लें। मुझे कोई 15 दिन बाद कॉल आई कि मैडम मैं आ गया हूँ, आप आ जाएं। मैंने 1 हफ्ते बाद 2 सूट भिजवा दिए, नाप वही पहले वाला ही ठीक है, ये कॉल पर कह दिया। जब कपड़े बन गए तो मैं लेने खुद गई। कपड़ों के साथ मुझे 1 अदद अबाया और एक बड़ा सा रुमाल दिया गया, जो अरबी ख़वातीन नमाज के वक्त पहन लेती हैं, बस चेहरे का हिस्सा खुला होता है। ये वो स्पेशल मेरे लिए मक्का से लाए थे। रुमाल देते हुए कहा गया कि नमाज पढ़ते हुए ये पहन लिया करो, मगर वो कहाँ जानते थे मैं नमाज पढ़ती ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी अबाया नहीं पहना था, न नमाज पढ़ी थी, न कोई घर नमाज पढ़ता था। बस कभी जुमे की नमाज या ईद पर अब्बू जाते थे ईदगाह। मैं चाहकर भी इनकार ना कर सकी और दोनों चीज़ें साथ ले आई। उनके मुताबिक वो मेरे लिए ये 2 चीज़ें और अपने शागिर्द के लिए कुछ तोहफे लेकर आए थे। उम्रे का टिकट मार्केट में मिलाद के सालाना जलसे से निकला था। वो बोली, मैंने ना जाने क्यों उसी शाम अपनी ज़िंदगी की कोई दूसरी या तीसरी नमाज पढ़ी। वो रुमाल भी लिया। मुझे नमाज का कुछ हिस्सा भूल रहा था, जो नेट से सर्च किया। फिर इशा भी पढ़ी। रात को अबाया भी पहन कर देखा, मुझे बिल्कुल पूरा था, शायद मेरे नाप के मुताबिक लिया गया था। खैर, मैंने गैर इरादी तौर पर अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अबाया भी पहन लिया। एक दुपट्टे का हिजाब बना लिया, चेहरे को ढांप लिया। मैंने ऑफिस में ज़ोहर की नमाज भी पढ़ी। ऑफिस में बैठे क्लर्क व नाइट कासिद को कहा कि आप लोग भी नमाज पढ़ा करें। वो भी आर्डर समझकर चले गए और खुश भी थे कि मैडम को पता नहीं क्या हुआ है। असर के वक्त खुद ही चले गए कि मैडम मस्जिद जा रहे हैं। मैंने दर्जी को कॉल की और दोनों चीज़ों के लिए दोबारा बहुत शुक्रिया अदा किया और बताया कि अबाया पहन लिया है। अब हर वक्त मेरे जहन में वही बंदा गर्दिश करने लगा। जाने क्यों मैं उसके बारे में कुछ सोचना चाहती थी। मैंने 2 हफ्तों बाद उसे कॉल की और कहा, आप किसी दिन मेरे ऑफिस आ सकते हैं? वो कहता है, जी आ जाऊंगा। एक जुमे वाले दिन वो मेरे ऑफिस में आ गया। उसने उम्रे से आकर दाढ़ी रख ली थी और सर पर टोपी थी। उम्र कोई 33 से 35 के करीब होगी, मगर स्मार्ट आपकी तरह था और अभी भी है। मैंने उस दर्जी से पूछा, आपके अब्बू क्या करते हैं? उसने जवाब दिया कि वो इमाम मस्जिद हैं, मगर नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते। हम वादी सून से हैं, यहाँ किराए पर रहते हैं। मेरा काम अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। मैंने ना चाहते हुए पूछ लिया, आप शादीशुदा हैं? बोला, जी नहीं। मैंने पूछा, कोई मंगनी वगैरह हुई? बोला, वो भी नहीं हुई। मैंने पूछा, अच्छा कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? बोला, काबे पर पहली नज़र पड़ी थी तो कुछ दीगर दुआओं के साथ अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगी थी कि आप जैसी किसी लड़की से शादी हो जाए। आपका नाम भी लिया था और ये भी कहा था कि वो लड़की बस नमाजी हो, इतनी पढ़ी हुई ना भी हो तो खैर है। इस सारी गुफ्तगू में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, नजरें झुकाकर बैठा रहा। मैंने पूछा, अच्छा मेरे जैसी हो? बोला, जी, आपसे थोड़ी कम भी हो जाए तो शादी कर लूँगा। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, अगर मैं ही हो जाऊँ तो? बोला, मजाक ना करें मैडम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैंने कहा, अच्छा
मैं कोई देखूं लड़की? जवाब में उसने कहा, जी, अब्बा की मुश्किल आसान हो जाएगी, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। अब्बा ने मेरे कई रिश्ते देखे हैं, लड़की भी पसंद की, मगर वो किराए के घर का एतराज़ करते हैं। ये पहले बता दीजिएगा। कहती हैं उधर वो गया, इधर मैं भी घर आ गई। अम्मी से बात की कि एक लड़का है, मैं शादी करना चाहती हूँ। जब अम्मी को पता चला अनारकली वाला दर्जी है तो गुस्सा हुई कि तुम पागल हो, अब हम एक दर्जी से तुम्हें ब्याहेंगे क्या? क्यों इज्जत का जनाजा निकालना है सारे ख़ानदान में? अकल के नाखून लो। मैंने कहा, कौन सा ख़ानदान? जिस ख़ानदान के लड़के ने मुझे छोड़कर एक अमीर ज़ादी से शादी कर ली। मुझे उस ख़ानदान में बड़ी गाड़ी देकर ब्याहने से बेहतर है मुझे जहर ला दे। मैंने कहा, अम्मी आप एक बार उससे मिले, मुझे वो पसंद है, मुझे लालची लोगों में नहीं जाना। अम्मी बोली, मैं 100 बार मिली हुई हूँ, बस चुप कर। मैंने अपने एक मामू से बात की, वो मेरे अच्छे दोस्त की तरह हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने इस्तिखारा किया और मुझे कहा कि इस्तिखारा अच्छा है, मैं बाजी से बात करता हूँ। मैंने भी अम्मी पर काफ़ी प्रेशर डाला कि आज तक सब कुछ दिया, ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दे। खैर दोनों ख़ानदान मिले। अम्मी ने उसे घर दामाद बनने का कहा, उसने इनकार कर दिया और मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, मुझे अपने ससुराल जाना था। 3 मरले के मकान में वो बाप बेटा रहते थे। मैंने अम्मी को मना ही लिया। 1 माह में सादगी से हमारा निकाह हो गया। उसके अब्बा हमारे शादी वाले दिन ही मस्जिद में इमाम वाले कमरे में शिफ्ट हो गए कि एक ही तो कमरा और एक वॉशरूम था। शादी की पहली रात घर में बस हम दोनों ही थे। उसके शागिर्द ने मोतिये और गुलाब से मसहरी लगाई हुई थी। उसके अब्बा का मानना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में नहीं है। पहले दिन से ही बेटा अलहदा घर में रहे। मैंने कहा, आपकी शादी को 1 साल हो गया है, आप खुश हैं? ये एक नाकाबिले यकीन शादी है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। MBA पास लड़की, 17 स्केल की ऑफिसर और एक मैट्रिक पास दर्जी से जज्बाती सी शादी, आपको बाद में नहीं लगा कि ये फैसला गलत है? बोली, खतीब मैं तुम्हें कहूँ कि मैं जन्नत में रहती हूँ तो ये लफ्ज़ जन्नत मेरे जज्बात की अक्कासी में कम पड़ जाएगा। इतनी देर में ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा आ गया। मैं पिज़्ज़ा खाने लगा और उनसे कहा, मैडम अब जल्दी से बताएं, आप बज़ाहिर इस एबनॉर्मल शादी से वाकई खुश व मुतमईन हैं? कहती, खतीब चीज़ें खुशी नहीं देती। फाइज सयाल कहते हैं, अल्लाह से खुशी मांगो, अल्लाह को ये ना बताओ कि मुझे जॉब दो, बड़ा घर दो, गाड़ी दो, फलां शख्स दो तो मैं खुश रहूँगा। वो बेहतर जानता है उसने हमारे लिए हमारी कहाँ किस चीज़ में खुशी रखी है। खतीब साहब, मुझे अम्मी ने 20 लाख का चेक दिया कि इतनी उजलत में तुम्हारा जहेज कहाँ बनाए, खुद ही ले लेना जो लेना हो। खानदान वाले लोगों ने तूफान बर्पा कर दिया कि दर्जी से कोई चक्कर चल रहा था, जो यूं सबकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है। मैंने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए, मगर मेरी अम्मी और मेरे मामू मेरे साथ थे। चाचू और फुफ्फा लोग निगाह में भी ना आए। अम्मी से कहा कि आप पछताएंगी एक दिन। मेरे अपने पास भी कुछ सेविंग थी, वो भी कैश निकलवा लिया। 3 लाख के करीब कैश और 20 लाख का चेक मैंने अपने खामद को मुंह दिखाई के वक्त पेश कर दिया कि मैं और मेरा सब कुछ आपका है। मैंने सुना था कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी वाले दिन ससुराल आकर 42,000 दरहम दिए थे कि मैं और मेरा माल आपका है। और वो रोने वाला क्यूट सा मुंह बनाकर कहने लगे कि जो अंगूठी मेरे लिए मुंह दिखाई की बनवाई थी वो जेब से कहीं गिर गई है, अब कहीं से ला भी नहीं सकता। मैंने कहा, छोड़े अंगूठी को, आम सी बात है, मुझे नहीं लेनी मुंह दिखाई, आप परेशान ना हो। उन्होंने पैसे और चेक लेने से इनकार कर दिया कि घर की कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखें या अपने लिए एक गाड़ी ले लें, मैं तो बाइक पर ही ठीक हूँ। और मुझे हक महर का 50,000 कैश दे दिया। ये हक महर उन्होंने खुद लिखवाया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी शादी से अगली सुबह ससुराल में फजर की नमाज पढ़ी। उससे पहले दूसरी नमाजें शुरू कर चुकी थी, मगर फजर के वक्त उठा नहीं जाता था। मैंने फजर पढ़ने के बाद पारा भी पढ़ा।
मेरे मियाँ भी मस्जिद से वापस आ गए और कहने लगे, आप ऑफिस किस टाइम जाएंगी? मैंने कहा, मैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ। बोले, अच्छा फिर तो आप अकेली बोर हो जाएंगी जब मैं 12 बजे दुकान पर चला जाऊँगा। मैं कहते कहते चुप कर गई कि आप ना जाएं आज। खैर, मुझे कहते कि नई दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। अब्बा जॉइंट फैमिली के हक में नहीं हैं, वरना छोटी बहन को रख लेते। तो अब चंद माह तक आप कोई काम नहीं करेंगी। खाना पहले मैं बनाता था, अब भी मैं बनाऊंगा। मेरा शागिर्द पहले भी घर की सफाई करता था, अब भी करेगा। आप उसे अपना बेटा समझना, यतीम बच्चा है, हमारे गांव से है। वही अब्बा जी को मस्जिद खाना देकर आया करेगा, घर में भी आता जाता रहेगा। 13 साल का बच्चा है, कपड़े लॉन्ड्री से पहले भी धुलते थे, अब भी धुलेंगे। लॉन्ड्री वाली आंटी हफ्ते की शाम सब कपड़े ले जाएंगी और इतवार शाम को घर ही दे जाएंगी। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप खाना बनाएं। मुझे थोड़ा बहुत बनाना आता है, बाकी आप सिखा दें। कहने लगे, मेरा हाथ का खाना खाएंगी तो अच्छा लगेगा। बनाने की बात अभी ना करें, ये रस्म पूरी करने दें। अभी नाश्ता बनाता हूँ, बताएं क्या खाएंगी? मैंने कहा, नाश्ता तो कम ही करती हूँ, मैं आपके साथ आती हूँ, मिलकर बनाते हैं। तो वो मान गए, मगर मुझे किचन में बर्तन पकड़ाने के सिवा कुछ करने नहीं दिया। 3 माह तक मैं खाना बनाने में माहिर हो गई। अब कभी वो तो कभी मैं बनाती हूँ, अक्सर वही बनाते हैं। रोटी तो वही बनाते हैं, या उनका शागिर्द हो तो वो भी बना लेता। मुझसे अभी कच्ची रह जाती है, जल्द ही सीख लूँगी। खैर, वो उस दिन दुकान पर खुद ही नहीं गए और अगले दिन लेट गए, जल्दी वापस आ गए। मैं शादी के बाद पहली बार अपनी अम्मी से मिलने उनके साथ उनकी बाइक पर आई थी। हम 2 घंटे अम्मी के पास रहे। अम्मी मुझे खुश देखकर खुश थीं। मैंने तसल्ली दी कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। वापसी पर अम्मी ने अपने दामाद को गले लगाया और माथा भी चूमा। फिर हम वापस आ गए। जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था, उस दिन उन्होंने मेरे कहने से पहले ही रिक्शा लगवा दिया हुआ था कि वो ले भी जाएगा, ले भी आएगा। मुझे नाश्ता करते हुए 10,000 रुपये दिए। ये आपको माहाना मिला करेंगे। आपकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए अगर ख़त्म हो गए तो और मांग लेना। रिक्शे का किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगी। घर का सब खर्च भी उनके ज़िम्मे है। जॉब करना आपकी मर्ज़ी है, जब तक चाहें करें, जब चाहें छोड़ दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 से 1 लाख तक माहाना कमा लेता हूँ। ईदों पर उसे 3 गुना कर लें। 20,000 गाँव भेजता हूँ, बाकी हमारे लिए काफ़ी हैं। मैं एक और कारीगर बिठाने वाला हूँ, आमदन बढ़ जाएगी। खतीब, वो 10,000 मेरे लिए 10 करोड़ से कीमती थे। उनमें 1,000 और कुछ 500 और कुछ 100 के नोट भी थे। मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। और मुझे मेरी एक कुलीग याद आ गई जो मुझसे पूछ रही थी, मेरा एटीएम कार्ड मेरे शोहर के पास है, मैं वापस कैसे लूं? और शोहर 16वें स्केल में ऑफिसर था। मुझे मेरे इंतखाब पर उस दिन और फख्र हुआ। फिर वो मुझे कहने लगी, लड़की और वालिदैन को शादी करने में जो चीज़ें देखनी चाहिए वो कम ही लोग देखते हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती शादी को 25 साल की उम्र से लेट करना है। मुझे तरस आता है उन लड़कियों पर जो लड़कों की मिन्नतें करती हैं, हमसे शादी कर लो, अपने घर बात करो, या मज़ीद अच्छी जॉब के इंतज़ार में कई साल तबाह कर लेती हैं। लड़की चाहे खुद बात कर ले, मगर निकाह की बात करे। इसी असना में असर हो गई और मैंने कहा, बाकी बात नमाज के बाद करते हैं। मैं मस्जिद चला गया। मैं असर पढ़कर आया तो वो भी नमाज पढ़ चुकी थी। मैंने कहा, मेरी 3 बातें एक ही बार सुन लें, फिर कहानी ख़त्म करें। बोली, जी कहें। मैंने कहा, मुझे आपने EME छोड़ना है। दूसरी बात, मुझे इजाज़त दें कि मैं इस कहानी को पब्लिक के साथ शेयर कर सकूं, कि हम ऐसे तजुर्बात से किसी को गाइड कर सकें तो ये भी नेकी होगी। तीसरा, आपके खामद से मिलने का शौक़ है, कुछ वक्त उनसे भी ले दें। जवाब में उन्होंने कहा, आपको इजाज़त है कि पब्लिश कर लें, मेरा नाम ना लिखिएगा, बाकी आप पहचान छुपा लेंगे, वो मैं जानती हूँ। दूसरी बात, आप 5 अक्टूबर की शाम हमारे घर आ जाएं, उनसे मिल लें। आपका तारुफ करा दिया था, एक बार आपका स्टेटस पढ़कर उन्हें भी सुनाया था। दुकान पर वो आपको वक्त नहीं दे सकेंगे।
न वहाँ इतनी जगह है। मैंने कहा ओके, 5 अक्टूबर शाम 7 बजे। फिर मैंने पूछा, अब आप अपने तजर्बे से बताएं कि एक लड़की को शादी से पहले क्या देखना चाहिए। वो बोली, खतीब साहब, लड़की की कौन सुनता है, वालिदैन ही रिश्ते तय करते हैं। मैंने कहा, आपने क्या देखा था इस फैसले से पहले। बोली, सर मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया था, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, ये सच है, मगर मैंने उनकी आमदन का 3rd पर्सन से पता कराया था। मुझे 1 लाख तक बताई गई थी। मुझे जॉइंट फैमिली, सास ससुर, नंदों, जेठानियों, देवरानियों के जंजालपुरे में नहीं रहना था। यहाँ आइडियल सिचुएशन थी। लड़के के अब्बा साथ रहते थे। उनके बारे में मालूम हुआ कि फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने उनका इस्तिखारा कराया कि इस्तिखारा अल्लाह ताला से डायरेक्ट मशवरा है। आपको उन बातों का इल्म हो जाता है जो कोई भी आपको नहीं बता सकता। अल्लाह ताला आपको वो बातें भी बता देते हैं जो आपको अगली पार्टी का करीबी दोस्त भी ना बता सके या उसे भी पता ना हो। मेरे इस्तिखारे में आया कि साफ पानी है, इसमें एक बिल्कुल सफ़ेद मछली है, उसके जिस्म पर कोई दाग नहीं है। मैंने अपने सर्कल में एक आलिम दीन से पूछा तो कहते उसका किरदार पाक है, साफ पानी ही काफ़ी था। साफ पानी, सफ़ेद मछली किरदार की पाकीज़गी है और उसकी सोहबत भी अच्छी है। इस्तिखारा ज़रूर करें, रिश्ते तय करने में कोई जल्दी ना करें। आस पास से उस लड़के के मामलात का पता कर लें, उसका लेन देन या बर्ताव, रख रखाव कैसा है। ख़ानदान में तो पता होता, मगर ख़ानदान से बाहर किसी का कुछ पता नहीं होता, तो उसका बेहतर हल है कुछ वक्त प्रॉपर हाँ करने से पहले दोनों ख़ानदान एक दूसरे को दें। ख़ानदान में उन रिश्तेदारों से नया रिश्ता ना जोड़ें जिनसे आपके वालिदैन की कभी अनबन हुई हो कि औलाद सारी उम्र ताने सुनती रहती है। लड़का बहुत ज़्यादा ना सही, आजकल के दौर में 50,000 कम से कम कमाता हो। उसके लड़की के लिए जो थोड़ा पढ़ी लिखी है, घरेलू लड़की, उससे हाफ पर भी खुश होगी। एक बात पक्की देखें, लड़का हड हराम ना हो। आमतौर पर अमीर लड़का देखकर रिश्ता कर दिया जाता है और बाद में सास ससुर से पैसे लेने पड़ते हैं सारी उम्र। उस बेगैरत को शर्म नहीं आती, अगर बीवी कमाने वाली मिल जाए तो उसकी सारी मर्दाना गैरत मर जाती है। बीवी का ATM कार्ड अपने पास रखता है, वो भी उससे मांग रही होती है और बच्चों को देखकर ज़िंदगी गुजार देती है। सारी उम्र वो खामद की कमाई की खुशी फील कर ही नहीं पाती। एक इंतहाई अहम बात, आजकल शादी से पहले भी हमें कोई पसंद आ जाए या हम ही किसी को पसंद आ जाते हैं, मगर वो ताल्लुक़ अगर निकाह में नहीं आ सकता तो उसे मुकम्मल ख़त्म कर देना चाहिए। ना कि शादी के बाद भी, चाहे लड़की है या लड़का, वो अपनी महबूबा या लड़की अपने आशिक से राब्ते में रहे। बेशुमार घर उजड़ने में एक वजह ये खयानत है। 99% लड़कियां शादी के बाद उसी मर्द को अपनी दुनिया और जहान समझ लेती हैं जिससे जैसे भी ब्याह दी जाए। मैं अपने शोहर से इश्क करती हूँ खतीब, उसकी वजूहात और भी हैं, मगर सबसे बड़ी ये कि वो बस मेरे हैं। शादी से पहले भी उनका कोई सीन नहीं था। अब तो वो मुझे कहते हैं कि अल्लाह को आपकी मिसाल दी थी, शायद कोई आप जैसी थी ही नहीं तो आपको ही मुझे दे दिया, मैं इस काबिल नहीं था। और मैं अपनी के मेरा दामन बहुत छोटा था। जितनी खुशियाँ अल्लाह ने दी हैं, लड़की को शादी के बाद बस चंद दिन ससुराल में रहना चाहिए, फिर उसे अलहदा एक ही कमरे के फ्लैट या क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाए जहां उसे कुछ वक्त मिल सके अपने खावंद से जुड़ने का। इसमें कुछ खामियां भी हैं तो वो खावंद बर्दाश्त कर लेगा, मगर ससुराल वाले उनका तमाशा लगाएंगे, उसका जी जलाएंगे कि उसे रोटी पकाना, खाना बनाना भी माँ ने नहीं सिखाया, जैसी माँ वैसी बेटी वगैरह का सीन ऑन हो जाता है। मैं इस तरह की कहानियाँ अपनी बहुत अच्छी दोस्तों की सुन चुकी थी कि जो सास शादी से पहले बड़े दावे करती थी, उसने ही बेटे को ऐसा भड़काया कि उसकी तलाक करा दी, बस अना का मसला बनाकर। हाँ, लड़की हर वक्त डरती रहे, हर जायज़ नाजायज़ बात पर जी जी करती रहे, मेके से कुछ ना कुछ ले जाती रहे, तो सास बड़ी खुश रहेगी। सास का ये घटिया रूप हमारी सोसाइटी के 50% से ज़्यादा घरों में मौजूद है। और लल्लू टाइप नामो निहाद मर्द, बाहर बड़ी बातें करने वाले घर अपनी अम्मी को इतना भी नहीं कह सकते कि आप ज्यादती ना किया करें। कहते हैं मैं अम्मी को झूठा कैसे करूं, तुम ही बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी माँ जैसी है,
खतीब, कौन सी माँ अपनी औलाद की खामियां तलाश करती है? कौन सी माँ औलाद का दिल दुखाती है? कौन सी माँ जो औलाद से जंगी महाज कायम कर लेती है? किसी जानवर की माँ भी ऐसा नहीं करती जैसा हमारे मुआशरे की सास करती है। और लड़कियां या तो खुदकुशी कर लेती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसी लान तान में एबनॉर्मल बच्चे पैदा करती हैं और सारी उम्र एक कैद में गुजार देती हैं। मैंने कहा, मैडम, सारी सास एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। वो बोली, जी, जितने अच्छे पुलिस मुलाजिमीन या अकाउंट ऑफिस वाले या सुनहरे होते हैं ना, उसी रेशो को सास में भी लागू कर लें। बेशक अच्छी होंगी, मगर घर के 2 पोर्शन कर लिए जाएं, ऊपर आप रहें, नीचे ससुराल, मगर एक ही घर में रहना खतरे से खाली नहीं। वो दौर गए, अब ना अदम बर्दाश्त है लड़कियों में, और सासों ने भी ज्यादा मुंह खोल लिए हैं जहेज लेने के लिए। तो तलाक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। मगर वही बात कि कुछ अच्छे जैसे पुलिस वाले, वैसे ही अच्छी सास भी पाई जा सकती हैं। खतीब साहब, ये बातें किसी डिक्शन में नहीं आती। आप वैसे ही बहुत मशहूर हैं। एबनॉर्मल टॉपिक डिस्कस करने में ये भी कीजिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। जिसकी बहन बेटी पर जुल्म हो, पता उसे ही होता है। मैं तो अपने सर्कल में लोगों को गाइड करती हूँ कि दर्जी से शादी कोई जज्बाती फैसला ना खुदा तरसी थी। खतीब साहब, एक बात बस सुनो और चलते हैं कि शादी के बाद 1 साल तक बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए कि 1 साल में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि कैसे लोग हैं, कैसा बंदा है। बेशुमार तलाक़ें शादी के चंद माह बाद ही हो जाती हैं। या तो बच्चा वालिदैन में से एक की ताहयात महरूमी में ज़िंदगी गुजारता है। कभी भी 1 साल तक बच्चे की तरफ ना आए। चलो, मैं किसी से कहती हूँ आपको EME छोड़ आते हैं। मैंने कहा, इट्स ओके, मैं क्रीम मंगवा लेता हूँ। कहती, नहीं, आओ तो सही बाहर। और फिर उनका एक कोलीग मुझे EME के गेट पर उतार गया। मुझे उनसे मिलकर बहुत हैरानगी भी हुई और बहुत खुशी भी। मैं सारे रास्ते सिर्फ यही बात सोचता रहा कि खुशियाँ पैसों में नहीं, दिली सुकून में हैं। लालच में नहीं, बल्कि सादगी में हैं। और यही सब कुछ इस लड़की ने किया, और आज उसकी ज़िंदगी खुशियों से जन्नत बन चुकी है।